और चलिए बात कर लेते हैं कोरोना की। तो भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रदेश की पहली महिला प्लाज्मा डोनर सुनीता अग्रवाल बनी हैं और इन्होंने भोपाल के चिरायु अस्पताल में अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। देर रात तक प्लाज्मा डोनेट करने की यह प्रक्रिया चली है। अन्य मरीजों के इलाज में यह प्लाज्मा इस्तेमाल किया जाएगा। प्लाज्मा थेरेपी से उपचार दरअसल शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में इंदौर में पहले से ये उपचार चल रहा है और भोपाल में भी प्रदेश की पहली महिला मरीज सुनीता अग्रवाल जो हैं वो प्लाज्मा डोनर बनी हैं। उन्होंने चिरायु अस्पताल में अपना प्लाज्मा डोनेट किया है, जिससे कोरोना पीड़ित मरीज जो हैं वो अपना इलाज करा सकें। प्रतीक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। प्रतीक, पहली महिला डोनर और प्लाज्मा से इलाज होगा। वैसे भी एक नई आस जागी है कोरोना पीड़ित मरीजों के लिए कि प्लाज्मा पद्धति से इलाज होगा। देखिए बिल्कुल पुनीत, पूरा विश्व जहां इस रोग के कहीं ना कहीं अगर बात करें इस वायरस से निपटने के लिए खोज कर रहा है दवा की, उस बीच एक अच्छी खबर भारत के लिए कि प्लाज्मा थेरेपी की ओर जो है कदम आगे बढ़ रहे हैं। और मध्य प्रदेश के लिहाज से और अच्छी खबर है कि पहली जो महिला प्लाज्मा डोनर है उन्होंने अपने प्लाज्मा कल देर रात करीब 12 से लेकर 1:30 बजे तक ये जो डोनेशन का काम था वो चल रहा था चिरायु अस्पताल में भोपाल में, वो कंप्लीट भी हुआ, पूरा सफल भी रहा। तमाम जो भ्रांतियां रहती हैं जो आम लोगों में फैलाई गई प्लाज्मा डोनेशन को लेकर कि जान का खतरा भी बन सकता है, तो इन तमाम बातों से उठकर ये तस्वीर सामने आई है। दरअसल सुनीता अग्रवाल उन चंद लोगों में शामिल है जो सबसे पहले मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। ये उसी परिवार से आती हैं जो पहले 3 कोरोना पॉजिटिव थे और इन्होंने अपना जज्बा दिखाया और ये बात कही कि चूंकि हमसे ही मध्य प्रदेश में दस्तक हुई थी तो क्यों ना हम अपने माध्यम से जो दूसरे अन्य कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनके उपचार के लिए अपना कुछ अंशदान दे सकें। तो एक नेक मंशा के साथ जो है कल दोपहर करीब 3 बजे वो बाय रोड रवाना हुई और जैसे ही भोपाल पहुंची 1-2 घंटे के रेस्ट के बाद उन्होंने अपना प्लाज्मा डोनेशन का जो काम है चिरायु अस्पताल में शुरू किया। अभी वो भोपाल में ही और कुछ देर में जलपुर के लिए रवाना होंगे। तो बेशक एक सराहनीय कदम है। उन अन्य जो कोरोना पेशेंट्स जो ठीक हो चुके हैं उनके लिए भी एक नजीर पेश करता है कि आप भी आगे आए और कोरोना पेशेंट्स की मदद करें। जी, और ये सुनीता अग्रवाल जो हैं कब इनको ये संक्रमण हुआ था, इनका इलाज होकर ये ठीक कब हुई थी, इनके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दें। देखिए पुनीत, जबलपुर ने ही कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को कोरोना के मैप में लाया था और 20 मार्च की बात है जब पहले कोरोना जो पेशेंट्स थे वो 4 मरीज पाए गए थे, वो जबलपुर के ही थे। उनमें से एक अग्रवाल परिवार था जिसमें से सुनीता अग्रवाल, उनके हस्बैंड और उनकी बेटी जो कि दुबई से लौटे थे वो संक्रमित पाए गए थे और एक अन्य मरीज जो था वो जर्मनी से आया था। तो ये पहले 4 मरीज थे मध्य प्रदेश के कोरोना पॉजिटिव। और जब ये बीते दिनों डिस्चार्ज हुए थे उसके बाद प्लाज्मा थेरेपी का जो कंसेप्ट सामने आया तो उन्होंने खुद कहीं ना कहीं इच्छा जाहिर करी। भोपाल से ही इन्हें कॉन्टेक्ट किया गया। जानकारी के मुताबिक भोपाल में एक सीनियर पुलिस अधिकारी के जो पेरेंट्स हैं वो गंभीर हालत में भर्ती हैं, जिनका ब्लड सैंपल जो है वो सुनीता अग्रवाल से मैच करता है। और कल जब फोन पे चर्चा हुई कलेक्टर महोदय ने खुद एक वाहन मुहैया कराया और उन्हें भोपाल भिजवाया। देर रात भर जो है प्लाज्मा का जो काम है वो चला। वीडियो भी आप देख सकते हैं जो अन्य अस्पताल के कर्मचारी उन्होंने भी किस प्रकार से हौसला अफजाई करी। अमूमन ये भी बात सामने आ रही कि शायद ये पहली महिला डोनर देश की हो सकती है। बहरहाल इसमें अभी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन शायद पहली महिला डोनर न केवल मध्य प्रदेश की है बल्कि शायद भारत की भी हो सकती है। बहरहाल इस पे जो स्टैट्स है वो सामने आने बाकी है, लेकिन अभी तक जो आधिकारिक से जो पता चला है कि ये शायद पहली महिला डोनर है। तो बेशक एक सराहनीय कदम, मैं बार बार उस बात को दोहराऊंगा। और चूंकि कोरोना से लड़ने के लिए अभी देश दुनिया की जो बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं वो रिसर्च कर रही हैं प्लाज्मा थेरेपी कितना कारगर साबित होती है। अगर वाकई कारगर साबित हुई तो बेशक ये मील का पत्थर साबित होगा और विश्व भर में बेशक मील का पत्थर साबित होगा। आप हमारे साथ बने रहिए। और पहली महिला डोनर प्रदेश की तो बनी ही गई हैं। और जबलपुर से अगली खबर दर्शकों को बता देते हैं। कोरोना से जुड़ी याचिकाओं पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह सुनवाई होनी है। कोरोना मामले को लेकर कई सारी याचिकाएं कोर्ट में लगाई गई हैं। 21 अप्रैल को सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब भी मांगा था। प्रतीक हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रतीक, आज कोरोना मामले को लेकर हाईकोर्ट में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई होनी है।
जी देखिए, बेशक बीते सप्ताह जो है इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई थी और आज कुल 6 जनहित याचिकाएं जो हैं वो आज लगी हुई हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन तमाम याचिकाओं पर जो चीफ जस्टिस हैं वो सुनवाई करेंगे। मूल रूप से इसमें एक याचिका पूर्व वित्त मंत्री तरुण भानोट ने भी लगाई है और उन्होंने जो फ्रंट लाइन में काम कर रहे कर्मचारियों का जो मुद्दा है वो भी उठाया है। बीते सुनवाई में नोटिस जारी हुए थे, सरकार से ये जानकारी मांगी गई थी कि क्या कुछ उपाय उठाए जा रहे हैं। जो एक एनएसए का आरोपी फरार हुआ था जावेद जबलपुर से, उस मामले में भी एक डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो शासन से तलब की थी। तो आज शासन अपना जो जवाब है वो प्रस्तुत करेगी कि आखिर क्या क्या इंतजामात हैं मध्य प्रदेश में कोरोना से लड़ने के लिए। वहीं पूर्व वित्त मंत्री ने पीपीई किट्स का मुद्दा जो है वो अपनी याचिका पर उठाया है कि फ्रंट लाइन के कर्मचारियों को पीपीई किट मुहैया कराई जाए, क्योंकि लगातार पुलिस कर्मी इसकी चपेट में आ रहे हैं, अन्य प्रशासनिक अमले जो है जो जुटा हुआ है वो इसकी चपेट में आ रहा है। तो क्या कुछ आज होता है ये देखना होगा। आज 6 याचिकाएं जो हैं वो कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई हैं, जिसकी सुनवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में किस वक्त ये सुनवाई होगी, कुछ वक्त तय किया गया? देखिए, वीसी के जरिए पुनीत जो सुनवाई है वो होना है, तो एक लॉगिन आईडी दी गई है। अमूमन 11 या 12 बजे के आसपास के बीच में जब सभी जो अन्य याचिका करता है वो वीसी से जुड़ जाएंगे, तभी याचिका वीसी के जरिए इसकी सुनवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। और वीसी के जरिए चूंकि हो रही है तो ज्यादा समय लगता नहीं है। अमूमन हर कोई अपना तर्क जो है वो वीसी के जरिए एक ग्रुप कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो व्यवस्था अभी हाईकोर्ट ने दी है उसके जरिए होती है। तो अमूमन 11-12 बजे तक जो तस्वीर है वो स्पष्ट होगी। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इस दूसरी तरफ छतरपुर से खबर आ रही है जहां पर मजदूरों की घर वापसी हो रही है। 288 मजदूर वापस छतरपुर लौट आए हैं। लॉकडाउन की वजह से दूसरे प्रदेशों में ये फंसे हुए थे। 10 बसों के जरिए पहले ये ग्वालियर पहुंचे थे और इसके बाद सभी को अपने अपने शहर भेज दिया गया है। मेडिकल की टीम ने सभी की पहले स्क्रीनिंग भी की थी और यहां पर भी एक बार फिर से स्क्रीनिंग हुई है, तो अपने घर पहुंच गए हैं और यहां पर क्वारंटीन इनको किया जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और भोपाल से खबर आपको बता दें। कोरोना का प्रकोप तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस को अब लू का भी डर सताने लगा है, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी का मौसम आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे तापमान में इजाफा होता जा रहा है और लू अब चलने की स्थिति आ चुकी है। ऐसे में पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किए हैं। मौसम विभाग के आदेश पर यह निर्देश दिए गए हैं कि टोपी पहनकर और मास्क लगाकर ही पुलिसकर्मी ड्यूटी करें और समय समय पर पर्याप्त पानी भी पीते रहें। साबुन से भी लगातार हाथ पुलिसकर्मी धोते रहें। तो एक लू का प्रकोप भी सामने आ रहा है और ऐसे में दो चीज़ों से सामना पुलिसकर्मी कर रहे हैं, क्योंकि जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात हैं, कोरोना वॉरियर्स वो बने हुए हैं। लेकिन इस बीच जो मौसम है वो लू का अब आने वाला है और मौसम विभाग के तरफ से जो जानकारी दी गई उसके बाद ये निर्देश जारी किए गए हैं। और खबर जगदलपुर से है जहां पर यह बड़ी खबर है। क्वारंटाइन हुए ट्रक ड्राइवर फरार हो गए। मेकाज अस्पताल की खिड़की तोड़कर ये भाग निकले थे। कोंटा के एर्रा बोर्ड से इन लोगों को बाद में पकड़ लिया गया। ये दोनों ट्रक ड्राइवर जो हैं ये तमिलनाडु से आए हुए थे और भाग निकले थे। बाद में इन दोनों की जब जांच की गई तो अच्छी बात यह है कि इनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। ये भाग निकले थे, तमिलनाडु से आए हुए थे और ये भाग निकले। इनको दरअसल क्वारंटीन किया गया था, मेकाज अस्पताल में इनको क्वारंटीन किया गया था और खिड़की तोड़कर यहां से निकल गए। इसके बाद इनको पकड़ने की कवायद शुरू हुई और कोंटा के एरा बोर्ड से इन लोगों को पकड़ लिया गया। तमिलनाडु के हैं और इनकी जब जांच की गई तो दोनों की रिपोर्ट निगेटिव आई।